शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानी सीमा से सटे सभी राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। कल शाम सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल की तैयारी हो चुकी है, जहां गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में तो ये बहुत डेंजरस प्रोग्नोसिस है। भारत के अंदर ड्रिल होगी। वो ये कह रही है इंडियंस को कि इंडियन स्टेट्स को कह रही है कि आप ड्रिल्स करें, मॉक ड्रिल्स करें, जिसमें बहुत सारी जो चीजें हैं सिविल डिफेंस के हवाले से लोगों को तैयार करना। इट मींस देयर इज ए बिग वॉर विच इज ऑन द वे। स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं। इधर कुछ और कहानी हो गई है। जो अमेरिका का अदृश्य राज है, जो अमेरिका है, उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान को आप बकरा बनाओ, आप मुर्गी बनाओ, जो बनाना है बनाओ। इट इज लाइक अ फुल ग्रीन सिग्नल। हमारी तरजीहात क्या है कि जब हमारी वॉर हुई या जब वॉर होनी है तो हमारे पास कितने फ्यूल हमारे पास बैठा हुआ है। तो मुनीर अकरम साहब, ये बताइए कि भारत तो इस चीज़ के ऊपर तैयार ही नहीं है कि वो हमारे साथ टेबल पर आकर बैठे, और वजीर आजम साहब हमारे खुद भी कह रहे हैं कि भारत हमसे बातचीत करना ही नहीं चाहता। तो फिर क्या बातचीत के लिए भारत को मनाने के लिए भी हमें अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी? कि इंडिया एक विश्व गुरु बन गया है। हाँ। इंडिया अब चीन की भी नहीं सुनता, इंडिया अब अमेरिका की भी नहीं सुनता। एकदम से उठ के सवाल कर देते हैं कि जी उधर से मिसाइल आया तो इधर भागलपुर में क्यों गिर गया, उधर से मिसाइल आया तो मुरीद के पे क्यों गिर गया, अगर हम इतना खर्च कर रहे हैं तो उसको हमने क्यों नहीं रोका, उसको कैसे रोका। क्या एक नई जंग की तैयारी हो रही है, बड़ा हमले होने जा रहे। तो अमेरिका का अदृश्य राज है, जो अमेरिका है, उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान को आप बकरा बनाओ, आप मुर्गी बनाओ, जो बनाना है बनाओ। इट इज लाइक अ फुल ग्रीन सिग्नल। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी थैंक यू। आपके दर्शकों को प्रणाम। गायत्री जी, पहले तो किसी भी बात को समझने के लिए आपको पूर्व इतिहास देखना पड़ेगा। अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है आज के समय में जो अपनी कॉलोनीज को मेंटेन कर सके। ये सत्य बात है, ये दुनिया को मालूम भी है ना। और शतरंज में घोड़ा चाल चलता है, और भारत ने घोड़े की चाल चढ़ी है ना। 11 एयर बेसेस तोड़ दिए और जम के खुलकर बमबारी, मतलब इतना नहीं छोड़ा मोदी जी ने, लेकिन एयरफोर्स के जितने तक उसको शांति मिलती थी उसने किया जो करना था पहले फेज में। वो घोड़े की चाल है। अब ट्रंप और रशिया के बीच में इधर उधर की तू मैं हो रही है। इस नॉइज के बीच में आपको कुछ देखना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। पहले देखिए, विश्व युद्ध 2 भी ऐसे ही हुआ था। रोमन एम्पायर भी ऐसे ही कोलैप्स किया था। अगर आपको रोमन एम्पायर का इतिहास मालूम है कि किस तरह रोमन एम्पायर में ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज की गई थी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और उसमें अंत में जाके उसने क्या लॉन्च किया, नया रिलीजन, क्रिश्चियनिज्म। ठीक है, ये रोमन एम्पायर में लॉन्च किया। अब वर्ल्ड वॉर 2 में सब कुछ हुआ, बम्बार्डमेंट हुई, इधर उधर का प्रोपेगेंडा चला, लेकिन बाद में क्या हुआ, यूएस रिजर्व करेंसी बिकेम द मेन करेंसी। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को रिप्लेस किया गया। अब क्या चल रहा है, अब वर्ल्ड वॉर 2 में आउटकम क्या था, रिजर्व करेंसी बिकेम द यूएस रिजर्व करेंसी। अब जो गेम चल रहा है वो चल रहा है, सब लोग समय मांग रहे हैं कि थोड़ा स्लो चलो, स्लो चलो, स्लो चलो, क्योंकि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है किसी को। ने भाषण दिया, रोटी नहीं खाओगे तो मेरी गोली खा लो, कुछ इस तरीके के। इट सीम्स ही इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी बिग। इट इज नॉट पाकिस्तान। अगर मैं यूएस इंटेल रिपोर्ट की बात करूं तो यूएस ने तो खुद आइडेंटिफाई किया कि इंडिया पाकिस्तान को दुश्मन मानता ही नहीं है। वो तो एंसिलरी, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड में, मतलब कहीं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में काउंट करता है। ऐसा पाकिस्तान, इंडिया का जो मेन दुश्मन कोई और है, उस पर बाद में बात करूंगी। कुछ तो चेस गेम ऐसा खेल रहे हैं मोदी जी जो उनके शब्दों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी देखिए, उन्होंने बोला रोटी नहीं खाओगे मेरी गोली खाओ, मतलब तुरंत बोला है कि बगावत करो पाकिस्तानी आर्मी के विरुद्ध। पाकिस्तानी आर्मी के विरुद्ध बगावत करो, तोड़ दो उसको। तो पाकिस्तानी यूथ को सोचना चाहिए कि भाई बड़ा गोल्डन ऑफर है, हमको तो वैसे ही आर्मी पसंद नहीं है, फेंक दो उसको, है ना, पहला। और मुनीर का नाम मनीर कर देना चाहिए, मनीर। उसको पैसे से मतलब है, मनीर को, तो उसको पैसे से मतलब है। तो
तो पाकिस्तानी तो वैसे भी हम जाहिल और जालिम जो भी मानते हैं उन्हीं को वही मानते हैं, बट तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रोटी खाने का, कर लो, क्योंकि इसके बाद रोटी नसीब नहीं होगी आपको, पानी बंद हो जाएगा, सूखा पड़ने वाला है, तो सूखे से बच जाओ। ओपन क्लासिकल चेस मूव कि आपने पहले घोड़े से मारा, अब आपने प्यादा आगे किया। प्यादा आगे करने पे लोगों को लगेगा थोड़ा डिफेंसिव है, नहीं, क्योंकि इसके पीछे आपसे 3 गुना ज्यादा फोर्स, सिर्फ वेस्टर्न कमांड की बात कर रहा हूं, वो बैठी हुई है। ओके, वो बिना शस्त्र उठाए आपको सरेंडर करना है, ये कंडीशन है आपके ऊपर। यू डोंट हैव टू लिफ्ट योर वेपन, जस्ट से यस सर। ओके, गिव इंडिपेंडेंस टू बलूचिस्तान, गिव पीओके बैक टू इंडिया, एंड देन लेट्स टॉक। फिर आपको रोटी भी मिलेगी, मक्खन भी मिलेगा शायद, क्योंकि वो भी कंडीशनल है कि आप कोई आतंकवादी ना भेजे। और भारत को डिवाइड करने की बात करते हैं, तो अभी तो हमने आपके सामने ऊंट की चाल नहीं चली है जो तिरछी मारती है। अभी तो सैंपल दिखाया था आपको, प्लेन्स जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, अटैक हुए साउथ की तरफ, वो ऊंट की चाल थी, है ना, वो दिखाया था हम लोगों ने। अब पॉलिटिकली क्या आदि भाई दोबारा बताएं प्लीज। प्लेन्स वर फ्लाइंग नॉर्थ एंड द मिसाइल्स वर हिटिंग साउथ जा रहे हैं। भारत की तरफ से अगर कोई ऐसी सोच पाई जाती है या इसके लिए कोई प्लान किया जा रहा है या कर लिया गया या किया जा रहा है कि F-35 खरीदे जाएं अमेरिका से, तो इसकी मांग कर ली गई है, तो क्या अब जंग जो होगी इंडिया पाकिस्तान के बीच उसमें F-16 और F-35 का मुकाबला होगा? अब देखिए, ये तो हम इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वेपन्स और हथियार तो है, कोई कंट्री वैसे भी खरीद सकता है, लेकिन क्योंकि अभी आपको पता है कि ये जो सिचुएशन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच जंग की, 4 दिन की जंग जो रही, इसके अंदर इसके बाद जब कोई भी बड़ा कदम उठाया जाएगा तो आप ये बात याद रखिएगा कि वो जो है ना वो हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी बहुत पुरानी वीडियो है जो अब डाल रहा हूँ। क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा डालने का। तो ये है कि इंडिया ने बॉर्डर एरिया के अंदर ड्रिल चालू कर दी है। इसको देख के पाकिस्तान की आगे पीछे ऊपर नीचे से फट गई है। ये कह रहे हैं करना क्या चाहता है इंडिया, यही सोच सोच के परेशान है। कमर चीमा न्यूज़ एंकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, वो कह रहा है इंडिया हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्या अमेरिका हमारी मदद करेगा? इन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं वो मोदी है, वो अपने आप की नहीं सुनता, वो अमेरिका की सुनेगा। अमेरिका में वो ट्रम्प है, मुंह फाड़ के कुछ ही बोल देता है। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है, जो करेगा एकदम करेगा, उसके बाद रोएगा पाकिस्तान। और ये जो ड्रिल चल रही है कोई मामूली बात नहीं, कोई सोच की चल रही है, पहले कभी नहीं चली ऐसी ड्रिलें। तो भाई ध्यान रखो अपना, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये ड्रिल ऐसे नहीं चल रही, मोदी कुछ बड़ा करने वाला है, सच्ची में बोल रहा हूँ।